जब तक उसने अपने पति के मुंह से खुद यह बात नहीं सुनी तब तक उसे यकीन नहीं हुआ। उसके पति ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह पूरे परिवार की सेवा करे। तभी उस औरत को अपने पति का असली चेहरा दिखाई दिया। गुस्से में उसने अपने पति के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह उस पर शर्महीन होने के लिए चीखने लगी। तभी पति को एहसास हुआ कि उसने गलती से अपने दिल की असली बात बोल दी थी। उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब सास ने अपने बेटे को पिटते देखा तो वह आग बबूला हो गई और उसने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने तुरंत एक स्टूल उठाया और औरत को मारने दौड़ी। तभी उस नाजुक पल में ननद आगे बढ़ी। उसने एक ही मुक्के में स्टूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरा परिवार हैरान होकर वहीं जम गया। फिर ननद ने सास से कहा कि जब से सास के परिवार ने उसे जबरदस्ती गर्भपात करवाया था तब से उसने एक बात सीख ली थी, कमजोर बनकर कोई खुद को बचा नहीं सकता। इसलिए उसी दिन से उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। अब से वह सिर्फ एक ही नियम मानती थी, अगर कोई उसका अपमान करेगा तो वह भी उसका अपमान करेगी, अगर कोई उसे मारेगा तो वह भी पलट कर मारेगी। ये सुनकर पूरा परिवार डर गया। हालांकि अब सास की हिम्मत नहीं हुई कि वह औरत को मारे या डांटे, लेकिन वह जमीन पर बैठकर तमाशा करने लगी। वह शिकायत करने लगी कि परिवार में दो मुसीबतें आ गई हैं। बहुओं होकर भी वे अपने पतियों को मारने की हिम्मत करती हैं और अब तो सास ससुर पर भी हाथ उठाने लगी हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर और नाइंसाफी थी। जब उसने देखा कि औरत और ननद उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही है तो पति की बहन तुरंत बीच बचाव करने आ गई। लेकिन उसने मौका पाकर अपने बड़े भाई को ही डांटना शुरू कर दिया कि वह अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पा रहा। सास ने भी तुरंत सारा दोष अपने बड़े बेटे पर डाल दिया। उसने धमकी दी कि अगर आज उसने अपनी पत्नी को सबक नहीं सिखाया तो वह उसे अपना बेटा मानना छोड़ देगी। बड़ा भाई अपनी माँ को उठाकर शांति से बात करना चाहता था, लेकिन माँ को लगा कि वह झुक गया है, इसलिए उसने और भी कड़ी धमकी दी कि अगर उसने आज ननद को सबक नहीं सिखाया तो वह खुदकुशी कर लेगी। बहन भी बोल पड़ी कि बड़ा भाई कोई असली मर्द नहीं है, उसे अपनी पत्नी को काबू करना तक नहीं आता। अब बड़ा भाई और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी बहन एक एहसान फरामोश औरत है। ननद ने अभी हाल ही में उसके पति को नौकरी दिलाने में मदद की थी, लेकिन वह तुरंत उन्हीं के खिलाफ हो गई। परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसे ननद ने कभी मदद न की हो। इसके उलट जब बड़े भाई की किडनी फेल हो गई थी तब पूरे परिवार ने बहाने बनाकर किडनी देने से इनकार कर दिया था। अस्पताल में उसे देखने तक नहीं गए थे। आखिर में सिर्फ ननद ने ही अपनी एक किडनी दान की और कर्ज लेकर उसकी जान बचाई थी। इसलिए बड़े भाई ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब उसकी जिंदगी ननद की है, वह कभी किसी को अपनी पत्नी पर जुल्म नहीं करने देगा। ये सुनकर सास गुस्से से पागल हो गई। उसने एक कटोरा उठाकर अपने बड़े बेटे पर फेंक दिया, लेकिन इस हरकत ने बड़े बेटे का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसने तुरंत कह दिया कि अब वह इस परिवार में कभी वापस नहीं आएगा। वह जरूरी खर्चा देता रहेगा, लेकिन उससे किसी और चीज की उम्मीद न रखी जाए। तभी सास के परिवार को एहसास हुआ कि वे हद से ज्यादा आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी वे जिद में चिल्लाते रहे कि बड़ा भाई नालायक और गैर जिम्मेदार बेटा है। पास खड़ी औरत ने देखा कि बड़ा भाई और ननद हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तब उसे एक बात और भी साफ समझ आ गई। उसके पति ने उससे शादी सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए की थी, इसीलिए उसने उसी वक्त तलाक लेने का फैसला कर लिया और अपनी शादी की अंगूठी भी दृढ़ता से फेंक दी। तब जाकर उसके पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सच में बहुत गुस्से में है। वह तुरंत नाटक करने लगा और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि पूरे परिवार को उसके साथ इतना अन्याय नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह बहस करने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि जब एक परिवार साथ रहता है तो झगड़े होना सामान्य बात है। उसने अपनी पत्नी से थोड़ा सहनशील बनने को कहा। यहाँ तक कि बड़ा भाई और भाभी भी अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे मजबूती से उस औरत के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वह जो भी फैसला लेगी वे उसका समर्थन करेंगे। लेकिन तभी पति ने अपनी पत्नी को रोकने के लिए बच्चे की प्लानिंग की बात छेड़ दी। आखिर दोनों काफी समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। शायद उसकी पत्नी पहले से ही गर्भवती हो। उसे क्या पता था कि उस औरत को सच में पता चल चुका था कि वह गर्भवती है। डॉक्टर ने उसे यह भी बताया था कि उसके पति को एस्थेनोस्पर्मिया की समस्या है। इस बच्चे को गर्भ में ठहराना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपना बहुत ध्यान रखना था। इसी वजह से वह सोच में पड़ गई कि क्या उन्हें इस बारे में बताए या नहीं। आखिर यह शायद पति के परिवार का भविष्य में इकलौता वंशज हो सकता था। लेकिन सास ने देखा कि वह औरत उनके नियंत्रण में आने से इनकार कर रही है। उसने तुरंत अपने बेटे को तलाक के लिए मान जाने को कहा। उसने यह भी कहा कि उसका बेटा इतना अच्छा है कि जल्द ही उससे भी ज्यादा आज्ञाकारी लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन अगर वह तलाक चाहती है तो पहले दिए गए 1,80,000 युआन के दहेज के पैसे वापस करने होंगे। यह सुनकर औरत गुस्से में हंस पड़ी, क्योंकि 1,80,000 युआन मिलने के थोड़े ही समय बाद उसकी सास और पति ने घर खरीदने के लिए उससे वह पैसे उधार ले लिए थे और आज तक लौटाए भी नहीं थे। ऐसे में उनसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हो रही थी। पति ने तुरंत समझाया कि उसकी पत्नी सच कह रही है, लेकिन सास गुस्से में अपने बेटे को ही डांटने लगी कि वह एक बाहरी औरत का साथ दे रहा है। डर के मारे पति तुरंत चुप हो गया। फिर भी सास बेशर्मी से कहती रही कि उस औरत ने अपनी मर्जी से उन्हें पैसे दिए थे, लेकिन अगर वह तलाक चाहती है तो 1,80,000 युआन हर हाल में वापस करने होंगे। अपनी सास की बेहुदा हरकतें देखकर उस औरत को राहत महसूस हुई कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात उन्हें नहीं बताई, वरना आगे और भी मुसीबतें खड़ी हो जाती। तभी बड़ी भाभी तुरंत उसके समर्थन में आ गई। उसने सास को बेवजह तमाशा खड़ा करने के लिए डांटा, लेकिन सास ने कहा कि वह बाहरी है और उसे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। भविष्य में उनके द्वारा परेशान किए जाने से बचने के लिए उस औरत ने तुरंत अपनी बचत के 1,00,000 युआन निकाल दिए। उसने कहा कि वह उन्हें 1,00,000 युआन दे सकती है, लेकिन अगर सास 1,80,000 युआन पर अड़ी रही तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। आखिरकार सास मान गई, क्योंकि उसे पता था कि गलती उसी की है। लेकिन उस औरत ने इसी मौके का फायदा उठाकर एक गैर हस्तक्षेप समझौते की मांग कर दी, ताकि बच्चे के जन्म के बाद वे लोग बच्चा छीनने की कोशिश न करें। हैरानी की बात यह थी कि सास ने यह सुनते ही तुरंत हामी भर दी। बड़ी भाभी को थोड़ी कानूनी जानकारी थी, इसलिए उसने तुरंत उस औरत की मदद से समझौता तैयार कर दिया। इसके बाद उसने उस औरत से कहा कि चूंकि दोनों को ही इस परिवार ने ठुकरा दिया है, इसलिए अब से वे दोनों बहनें हैं। औरत खुशी खुशी मान गई। यह देखकर सास गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने वहीं उस औरत को बद्दुआ दी कि वह कभी दोबारा शादी नहीं कर पाएगी और एक दिन जरूर पछताएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द खुद उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।